बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जा रहे हैं, अल्लाह ताला की अमान में रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। हमारी दुआएं आपका पीछा करती रहेंगी। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें। जो इस लम्हे मौजूद में जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, सुबह का वक्त है तो डेफ़िनेटली आप नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होंगे। आज जुम्मे का मुतबरिक दिन है। इस मौके पे मैं आपसे दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने और आपकी जो जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मा है, 5 ज़िलहज है, 22 मई है और 9 जेठ है। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUI पहली दफ़ा मिल के कोई एक शो करने जा रहे हैं। अब ये शो कामयाब होता है या नाकाम होता है, ये बड़ा डिपेंड करेगा PTI की मुस्तकबिल की सियासत के ऊपर। इस पे मैंने बात करनी है। दूसरी बात यह कि कल मैंने आपसे कहा था कि आलिया मीन गंडापुर और मरवत और बैरिस्टर ये इनके चेहरे बेनकाबू हुए। इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और इस पे मुझे बात करनी मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मुझे दोनों साइड के ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैं आज इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन खलीज की सूरत हाल ये है कि आज का दिन वैसे खलीज की सूरत हाल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज ईरान अपनी तजावीज़ जो हैं वो फाइनल कर देगा और अमेरिका की जो डिमांड्स हैं उनके हवाले से भी वो अपनी क्लैरिटी से दे देगा। अब हमारे मोहसिन नकवी साहब तो वहाँ मौजूद हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो घर में आराम कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए। और इतलात ये भी हैं कि आज हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब भी ईरान का दौरा करें। इन सारी सूरत हाल में अगर आप समझें तो खलीज के अंदर आने वाले ये चंद घंटे जो हैं ये बड़े फैसला कुन हैं। मार्क रूबियो जो हैं वज़ीर ख़ारजा वो ये कह चुके हैं कि मस्बत इशारे मिल रहे हैं ईरान की तरफ से और हमें उम्मीद है कि कोई बेहतर रास्ता दरमियान का निकल आएगा। ईरान ने भी कहा है कि जो अमेरिका की ताज़ा तजावीज़ हैं उनके ऊपर उनको काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अब वो तजावीज़ क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ईरान उनको 20 साल की गारंटी देगा कि मैं या न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करूँ, बनाऊँगा ही नहीं। हाँ, मुझे इतना यूरेनियम दे दें जिससे मैं अपने बाकी वाले मामलात जैसे एनर्जी का है, जैसे मेडिसन है, 10,000 जगहों पे इस्तेमाल होता है, मैं वहाँ इस्तेमाल कर सकूँ। तो इतलात यही है कि एक ख़ास यूरेनियम की हद तक ईरान के पास रह जाएगा, बाकी सारा जो है वो वहाँ से उड़ जाएगा। अब सवाल ये कि वो कहाँ जाएगा, अमेरिका लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा। यहाँ पे चीन और रूस भी बीच में खड़े, क्या नहीं का कि अमेरिका जड़ा है वो दिल्ली लूट के ले जाए, तो ऐसे ही देखते रहिए। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन इतलात यही है कि आने वाले दिनों में, चंद दिनों के अंदर आप ये इतला सुन लेंगे कि इससे पहले पहले दोनों तरफ से कुछ इस तरह के इशारे आ जाएंगे कि जनाब अली कम सीधा हो गया। फील्ड मार्शल साहब अगर पहुँच जाते हैं तो फिर समझो कि लोहे मोड़ हो गया, क्या हो गया काम, क्योंकि उसके बाद वो ये सारी तजावीज़ लेके माइट बी पॉसिबल कि फील्ड मार्शल साहब या मोहसिन नकवी अमेरिका जाएँ और वहाँ जाके ये सारी तजावीज़ जो हैं वो पेश करें। लेकिन अब ये जो कुछ भी होगा आई थिंक सो कि ईद के बाद होगा। ईद तक सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ने अमेरिका से ये श्योरिटी ले दी है कि इस दौरान को पंगा शंगा नहीं करोगे, तुसी कम नू वदन दो, कम नू किसी ठीक होने दो। क्योंकि ये बात खलीज को भी समझ आ गई है कि भाई इस जंग में अमेरिका तक ही जाना, वो तो कोसों मील दूर बैठा हुआ है। ये तो हम ही है कि कोसों मील दूर से पेट्रोल उससे खरीद के लेके आते, चौधरी खुश हो जाए कि चौधरी दी हट्टी तो असी सामान खरीदा। इस रूस तो जो जाएगा वो जेल में जाएगा, जैसे अडयाला वाला चला गया। सो ये अगले 2 दिन में आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई जो खलीज के मामलात हैं वो किसी हद तक सेटल हो गए। अब आ जाए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। आज हड़ताल है और इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ चलते हैं। कल जब मैंने ये आपको कहा था कि शेर अफजल मरवत ने एक पटिशन दायर किया और उसमें उसने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर को गैर आइनी तौर पे हटाया गया और सुहेल आफरीदी को जो वज़ीर आला बनाया गया वो गैर आइनी है। उसने ये कहा कि उसके जुमले जो हैं वो आज तक इस टाइम तक भी मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। उसने कहा जी इमरान खान के कहने के ऊपर ये सारा हुआ, जबकि इमरान खान एक नाहल हो चुका है और वो जनाब अली एक मुजरिम है, सज़ा याफ्ता है, उसकी बात की आइनी कोई हैसियत नहीं है, उहदे कहने देते ये सारा कुछ हो जाए। तो मैंने इस पर कल भी बहुत गुस्से में बात की थी, आज फिर कह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत को ये ज़बान किसने दी है। फिर मैंने ये आपसे अर्ज़ की थी कि क्यों नहीं बैरिस्टर गौहर जो हैं शेर अफजल मरवत को शोकाज करते, उसे डीसीट क्यों नहीं करते। और फिर मैंने कहा था कि जनाब अली अमीन गंडापुर इस सारी सूरत हाल में क्यों खामोश है, वो क्यों नहीं क्या नाम है कुंडा खड़कांदा
ते गल करदा। इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से बड़े क्लियरिटी के साथ जो है जवाब आ गया और उन्होंने ये कहा है कि जनाब बात यह कि मैं किसी शक्ल में भी अली अमीन गंडापुर मैं कहीं से भी किसी तरह भी शेर अफजल मरवत जो है उसके साथ नहीं खड़ा हुआ और मेरा लीडर इमरान खान है। मैं इमरान खान के हुक्म के ऊपर जनाब अली मैंने रिज़ाइन किया था। इमरान खान मुझे फिर कहेगा मैं फिर रिज़ाइन कर दूंगा। मैं वो उसका टेक्स्ट तलाश कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं कि भाई मैं किसी शक्ल में भी इमरान खान, हाँ ये आ गया, वो कहते हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस अदालती कार्रवाई से और मुझसे ये केस को मंसूब करना सरासर ज़्यादती है और किसी गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, हर हुक्म पे अमल किया और करता रहूँगा। डेरा इस्माइल खान इमरान खान के हुक्म पर बिला ताख़िर वज़ारत उज़्मा छोड़ी, वज़ारत उज़्मा से बढ़कर इमरान खान की क़यादत अहम है। डेरा वज़ीर आला के ओहदे पर रहने की तमाम पेशकश मुस्तरद कर दी। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि सैकड़ों मुकदमात और सज़ाओं के बावजूद इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। आज भी इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ और कारकुनों ने हर वक्त मुश्किल वक्त में साथ दिया, हमेशा मशकूर रहूँगा। अली अमीन गंडापुर ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। वेरी गुड अली अमीन गंडापुर, रियली। मैं देखें जो बात मेरे अली अमीन गंडापुर से कौन सी दुश्मनी या मेरे सेल अफरीदी ने केड़ी यारी है ये, अल्लाह का शुक्र है दोनों ही नहीं जानते सानू, हमें मुझे दोनों ही नहीं जानते भाई। ना मुझे ज़रूरत है कि मुझे जाने, ना मुझे ये ज़रूरत है कि मैं उन्हें कहूँ देखो भाई मैं आपके लिए बड़ी बातें करता हूँ। भाई मैं आपके लिए करता ही नहीं, मुझे आपसे सरोकार ही नहीं। मुझे तो वो डयाला में बैठा हुआ जो बंदा है उससे सरोकार है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जंग लड़ रहा है, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो ये अली अमीन गंडापुर हो या अफरीदी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। असल मैटर नहीं करता कि इमरान खान के साथ कौन खड़ा हुआ है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपनी सूरत हाल क्लियर की है, वेरी गुड, अप्रिशिएट, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बैरिस्टर गौहर हैं वो कब क्या कहते हैं कुंडा खोलेंगे, कब वो जनाब अली ये बताएंगे कि वो भाई वो मतलब को मजाक के नहीं है, वो सचमुच के चेयरमैन है। एक आपका एमएनए आपके टिकट पे कामयाब होने वाला, इमरान खान के नाम पे वोट लेके पार्लियामेंट में पहुंचने वाला, वो इमरान खान के हवाले से पिटीशन कहता है जी इस फैसले को मानना ही नहीं चाहिए था, इसके फैसले को क्यों माने हम, ठीक है, ये तो सजाई याफ्ता है और ये तो नाअहल हो चुका है। तो आप उसको शिटकॉल क्यों नहीं दे रहे? को पैसे उधार लेते हुए, क्या पैसे उधार लिए हुए आपने? क्या आप उनको कुकाने हैं? क्या आप उनके आगे नहीं बोल सकते? क्या ऐसी क़यामत आ गई है भाई कि आप उनके आगे नहीं बोल सकते? अब इम्तहान है बैरिस्टर गौहर का। अली अमीन गंडापुर तो अपने इम्तहान में कामयाब हो चुका। अब देखना यह कि जनाब हज़रत बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इसके ऊपर क्या एक्शन करते हैं और बताते हैं कि वो चेयरमैन है और इमरान खान के साथी है या नहीं है, या वो सिर्फ मोहसिन नकवी के पैगामात लाने और ले जाने के लिए रख लिए गए। बहरहाल आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया, पीटीआई ने भी अपने इजलास में तय किया कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आज का दिन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात याद रखिएगा, कि अगर आज ये लोग एक अच्छी हड़ताल का शो करने में कामयाब हो गए, क्योंकि मंगल को जो इन्होंने शो किया था वो कामयाब शो कहा जा रहा है, क्योंकि चुंगी नंबर 26 के ऊपर हुकूमत ने जब उन्हें रोका तो कहते हैं कि बड़ी लंबी लंबी कतारें लग गई, कई मील तक की कतारें लग गई। पीटीआई ने काफ़ी अरसे बाद अवाम के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाई। आज अगर ये सब कुछ हो जाता है और जो हड़ताल है वो कामयाब हो जाती है, हड़ताल को शटर डाउन हड़ताल नहीं है, कोई पहिया जाम हड़ताल नहीं है, वो एक सरमोनियल किस्म की हड़ताल है। लेकिन अब वो क्या होगी, किस तरह होगी, कैसे पता चलेगा कि हड़ताल हुई है, कैसे पता चलेगा कि कामयाब हुई है कि नहीं, इसका लाया अमल तो फिर मौलाना फजलुर रहमान और अचकज़ई साहब के सामने ही पास ही होगा। लेकिन ये तय है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात तो खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, एक तरफ अपोजिशन पर निकाल रही है, एक तरफ पीटीआई का खौफ ख़त्म हो रहा है, फिर ऊपर से जून आ गया और बजट आने वाला है। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें तो एक ऐसी खौफनाक सी सूरत हाल बन रही है कि इसमें किसी एक दिन अगर कोई चिंगारी भड़क उठी तो उसे संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। ये बात पीटीआई की क़यादत को भी समझ आ गई है। पीटीआई की क़यादत को एक अरसे से लोग कह रहे हैं कि भाई तुम इमरान खान के नाम पे निकलते हो, तुम्हें पकड़ ले तो तुम महंगाई के नाम पे निकलना शुरू हो जाओ। आप ताजरों के साथ मिलकर कोई कंपेन शुरू कर दो, आप बाजारों में जाके महंगाई के लिए कुछ करना शुरू कर दो, आप आवाज तो बुलंद करो। पार्लियामेंट के अंदर आप क्यों नहीं शोर मचाते महंगाई पे? फिर कहते हैं बात यह है कि भाई
उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, उन्हें क्या ज़रूरत है सारा कुछ करने की कि वो इस तरह करते फिरे। लेकिन इसके बावजूद भाईजान मैं आपको बता दूं, हुकूमत के दिन गिने जा चुके। आप 2-3 चीज़ों से अंदाज़ा कर लें कि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मोहसिन नकवी साहब और फील्ड मार्शल साहब खुद हल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को भेज रहे हैं चीन, जाएँ जी आप चीन जाए, चीन जाके की करोगे जी तुसी कि जी रिवाइवल ऑफ सी पैक और ये और वो। तो भाई सी पैक को तो बंद हुए हुए भी 5 साल हो गए, बल्कि 8-9 साल हो गए, और अब चीनी भी मेरे ख्याल दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इसीलिए उन्होंने कहा वो ये ले लें वो ले लें, जो उनके सनतें वहाँ पे ख़त्म हो गई ना, ऑब्सलीट हो गई हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ले लो ते ला लो, और हमने ले लिए। हम इतने न लें कि हमने वो लेके लगा लिए। जो उनकी सनतें उनको लिए कंडम हो गई ना, वो उन्होंने कहा जी आप चुप के ले जाओ। ये हमारा हाल बिल्कुल वही है जो चौधरी पुराने कोट उतार के कमियों को देना, तो कमी पाके जी फिर दे उन्होंने कि देखो जी ऐसी कोट नवा पाया है। तो चीन जाके आप क्या कर लेंगे? क्या नया कौन सा तूफान, जो आसिफ अली जरदारी गए थे वो तूफान बर्पा कर दिया जो अब शहबाज शरीफ करेंगे? सब इसलिए कि उन्हें बनने आरे लगाए रखें। असल फैसले जो हैं जिन्होंने करने हैं वो मैदान के अंदर है। यहाँ से मैं जो बात आपको बार बार कह रहा हूँ, महंगाई का तूफान बड़ा, अपोजिशन ने शोर मचाया, तो फिर कुर्बानी का बकरा आना ही आना है। और कुर्बानी का बकरा इस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब से कोई बड़ा नहीं है। वो आपका वज़ीर ख़जाना ऑलमोस्ट कुर्बानी का बकरा बन चुका है। अब बारी है शहबाज शरीफ साहब की। कोई हो सकता है कि ईद के बाद आप जून में बजट के बाद आपको नज़र आए कि ऐसा सारा कुछ हो रहा है, ये माइट बी पॉसिबल। अच्छा, ये एक आखिरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन से खबर चली है कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इसराइल का झंडा भी लगा हुआ था। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक शोर मचा, जिसके बाद उनकी इंतज़ामिया ने वजाहत दी कि जनाब वो हुआ ये है कि इंटरनेशनल था, हमने झंडा इसलिए लगाया कि बच्चों को बता सकें कि जनाब अली इसराइल कितना जालिम है, दिस एंड दैट। अच्छा, ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ। कुछ साल पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तो बाकायदा इसराइल का स्टॉल लगा था, और उस पर वो लिखा भी हुआ था जो इसराइल का जुमला है कि वेलकम टू द पता नहीं होली प्लेस ऑफ फला, ये वो भी लगा हुआ था। वो तो फिर तुलबा ने एहतजाज किया, उठे जनाब वाली सारे स्टाल चुक के सुटते, तो बात ख़त्म हुई। कराची के अंदर आपको याद होगा, कराची के अंदर भी इसी तरह एक इंग्लिश स्कूल के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इसराइल का झंडा लगा हुआ था। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि इसराइल जिस पर हमने कांटा लगाया हुआ है, और हम इन तलबा ऑर्गेनाइजेशंस और इदारों के ऊपर इतनी लान तान कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि PTV के ऊपर किसने इसराइल की पार्लियामेंट जो थी वो दिखाई थी? किसने इसराइल के झंडे को दिखाया था? बच्चों को तो गिरेबान पकड़ने, इनका गिरेबान कौन पकड़ेगा? कि तुमने अपने नेशनल चैनल्स के ऊपर, चूँकि वो उनको दिखाना था अंकल टॉम को, तो उसके साथ साथ आपने इसराइल की पार्लियामेंट, इसराइल का झंडा, ये वो सारा दिखाया। इस पर कितनी इंक्वायरी हो गई? इन पर तो इंक्वायरियाँ बिठा दी हैं लोगों ने। इस पे कितनी इंक्वायरी हुई? इसलिए नहीं हो सकती कि अमेरिका बहादुर को हम दिखा रहे हैं, अमेरिका बहादुर के लाडले बच्चे को भी दिखा रहे हैं। अगर हम इस पे इंक्वायरी करें तो अमेरिका बहादुर हमारे कान नहीं पकड़ लेगा। यही सब तो वो डालमिया। शाम को आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।